और बरेली के पीरो, तुम भी बरेली शरीफ या मुल्क में कहीं भी इमाम अहमद रजा के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ। अजमेर के खादिमों, तुम भी अपनी औकात वापस आ जाओ और तुम भी ख्वाजा के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ। बहुत अच्छी। हम सुन्नी एक नहीं है। क्या डर है क्या सुन्नी एक नहीं है। वाह। और कुछ फितना परवा मुफ्ती बैठे इसी काम के लिए, बस किसको दरवाजे से बाहर निकालना है, इस्लाम से किसको खारिज करना है, मसलक का गद्दार किसे बता देना है। इन तुझ पुजहे मौलवियों को चाहिए या तो इनको रस्सी में बांध करके किसी कुएं में लटका दिया जाए। मिल्लत इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रही है और तुमको फितनों फसाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। इलाके बांट रखे हैं लोगों ने। ये हमारी खेती है, यहां पर दूसरे की बकरी नहीं चरने आना चाहिए। ये हमारी भैंसें यहां चरती हैं, दूसरे पीर साहब की भैंस नहीं आनी चाहिए। तुम्हें हो क्या गया यार। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये गुजारिश भी करता हूं, अर्ज कर रहा हूं, कछौछा मुकद्दसा के सारे सादात मिल करके एक अजीम यूनिवर्सिटी मखदूम अशरफ समनानी के नाम की बनाओ। और बरेली के पीरो, तुम भी बरेली शरीफ या मुल्क में कहीं भी इमाम अहमद रजा के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ। अजमेर के खादिमों, तुम भी अपनी औकात वापस आ जाओ और तुम भी ख्वाजा के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ। बहुत अच्छी बात। आज मिल्लत के गरीब बच्चे पढ़ने से वंचित रह गए हैं। 10वीं 12वीं तक जाते जाते गुर्बत की कंडीशन ये है, मुसलमान बच्चे 14% बाज़ाब्ता तौर पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं और फिर ये बंबई जाकर के कहीं हाथ गाड़ी चलाते हैं, कहीं ठेले पे केला बेच रहे होते हैं। क्या है यार ये। दौलतमंद, अगर तुमने दौलत कमाई है ना, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। उस वक्त एहसास होगा जब आपके बच्चों को आपके हाथों से छीनकर उन्हें छलनी किया जाएगा। भूल गए 2002? कितने भुलक्कड़ हम लोग हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल जिस कौम की, वो मुसलमान भी सुरखरू होकर जीना चाहता है। जिस कौम की बच्चियां गैरों के साथ भागकर शादियां रचा रही हूं, उसे भी सर उठाकर जीने का शौक चल रहा था। जिस कौम की गुर्बत का हाल ये है, सिर्फ 2 से 3% लोग मालदार हैं, 50% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। आपको शौक है कि आप मुसलमान होकर के फख्र से जिए? कब जागेंगे आप? किसी कयामत के मुंतजिर हैं? आजादी हिंद से लेकर के अब तक हमने तो दंश ही झेले हैं। क्या बात। जहां भी हम माशी हैसियत से मुस्तहकम हुए हैं, हमारी कमर तोड़ दी गई ताकि ये कौम खड़ी ना हो सके, ढंग से जिंदा ना रह सके। तालीम हासिल करने के हवाले से हमारी बच्चियों को बुर्का समेत स्कूल और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को बुर्के के साथ बच्चियों को उन्हें निकाला जा रहा है। इसको हटा दो, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे। तो आपके खुद के स्कूल क्यों नहीं होते हैं? कब तक बिरयानी खा खा करके, माशाल्लाह क्या बोटी थी, क्या स्वादिष्ट था, क्या मजा आ गया खाने में। कब तक? ओ लोगों, मरने से पहले अपनी नस्ल को क्या देके जाना चाहते हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। कल तुम्हारी औलादें अगर गलत डगर पे चल निकली तो तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारी कब्र में तुम्हारी पीठ लग जाएगी, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और पागल कोई नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी दौलत बैतुल माल में वक्फ कर दिया। लोगों ने कहा, अरे ये क्या पागलपन है, बादशाह सलामत, ये क्या बेवकूफी है, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो फरमाते हैं, अगर मेरी औलादें नेक हुई ना, तो अल्लाह का वादा है, वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। अगर मेरी औलाद बुरी हो गई तो मैं दौलत छोड़कर इसलिए नहीं जाऊंगा। औलाद मौज करेगी, ऐश करेगी, शराब पिएगी, जुआ खेलेगी और उसकी सजा मुझे मेरी कब्र में दी जाएगी।
अल्लाह अकबर। ये एहसास है आपको? आज हमारी कौम के बच्चे नौजवान कोरेक्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मंशियात के आदी हैं, हेरोइन पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, एमडी की गोलियां खा रहे हैं। क्या हमने सतर्क होकर के मिल्लत में बेदारी की मुहिम चलाई? काबिले सद मुबारकबाद है ये हस्ती जो मोइनुल उलमा वल मशाइख की शक्ल में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बॉम्बे की सरजमीन पर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक नई तहरीक के जरिए से नए रंग तरंग में मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को साहिल मखसूस से हमकिनार लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रात दिन एक करके कि कौम के बच्चों को कैसे जुए से बचाया जाए, शराब से बचाया जाए, गर्द अफ्यूज से बचाया जाए। उनके पास खाने के लिए नहीं होते। सोनापुर की बिलाल मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर उनके खाने का इंतजाम, आओ खाना खाओ मगर शराब के किनारे मत जाना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। वाह वाह। हम क्या सोच रहे हैं? हमने देखा है उन चरस पीने वालों को, यकीन मानिए ऐसे जिस्म होता है पतला सा, उन्हें अगर चरस न मिले, गांजा न मिले, अफ्यून न मिले, गर्द न मिले, हेरोइन न मिले तो वो अपने ही जिस्म के गोश्त की बोटियां नोच के खा जाते हैं। आंखों देखी बात कर रहा हूं। और 3-3 मंजिल से सामान लेके कूद के भागना की कोशिश करते हैं चुरा करके, ताकि इसे बेच करके औने पौने गर्द की एक खुराक खरीद सकें। हमने आंखों से देखा है। और यही लोग जो इस किस्म की बला के आदी होते हैं ना, अस्पतालों के किनारे मडलाते रहते हैं अपना गुर्दा बेचने के लिए, ताकि कोई मेरा गुर्दा खरीद ले, 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा, फिर मौज से ऐश करेंगे, खूब गांजा पिएंगे और चरस पिएंगे। मिल्लत की एक बहुमूल आबादी, कीमती आबादी जो इन बुराइयों के डगर पे चल निकली है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुआशरे से ऐसे कीड़ों को निकाल करके उनका इलाज किया जाए? बहुत वाह वाह। क्या हमारी जिम्मेदारी में? हमने जुआरियों को देखा, अपनी बीवियां भी हजरत जुए में हार गए। वो जी जी, अपनी बीवी जुआ में हार गया एक बंदा, और उसकी बीवी जिसके यहां हारा था जुआ में, उसके यहां भेज के आया, 6 महीना उसकी बीवी उसके यहां रही है। अस्तगफिरुल्लाह। कितनी जलील हरकत है कौम के लोगों, कितनी जलील हरकत है। बच्चे गुर्बत से, अफलास से मारे मारे फिर रहे हैं, मगर बाप है 500 रुपया कमा खिलाया है, धन चढ़ाया बोतल और मर रहा है। अफसोस ये है साथियों, हमारे मुल्क की हुकूमत के जिम्मेदारों का कायदा और कानून ये है, हमने इतने करोड़ की चरस पकड़ी है, इतने अरब रुपए की भांग पकड़ी है, हमने स्मगलिंग करते हुए लोगों की हेरोइन इतनी में पकड़ी है, इतना टरक पकड़ा है, सब पकड़ ही रहे हो तो ये फिर कहां से आता है? हाय हाय। मतलब ये कि छोटी छोटी मछलियां जाल में फांस करके मार दी जाती है, और मोटका मोटका जो मछली होती नहीं है, हाँ सील, बॉलरास, और वो बड़ी जो बहुत काट के खाती है, भील। हाँ भील नहीं, एक और है शार्क, हाँ शार्क। वो ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां जानबूझ के छोड़ दी जाती हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में कई कंटेनर गुजरात के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बंदरगाह पे गर्द और चरस, अफ्यून और हेरोइन के कई कंटेनर पकड़े गए थे, नाम नहीं बताया गया कि किसका था वो। अभी लॉकडाउन में छोटे मोटे व्यापारी, और आपको हैरत होगी, हमारे शहर मकराना के पुलिस स्टेशन की एक जिम्मेदार लेडी, पुलिस के असिस्टेंट में रहने वाली, वो काम करने वाला जिम्मेदार, वो चरस बेचती हुई पकड़ी गई। 2 महीना पहले उसको सस्पेंड किया गया है, सारे अखबारात में आए। ये हाल जिस कौम का हो, जिस मुल्क का हो, वो मुल्क खोखला नहीं होगा। और अफसोस ये है कि ये सारे सामान मुस्लिम महलों में ज्यादा बेचे जाते हैं। अफसोस अफसोस। एमडी एक शॉर्ट फॉर्म है, मुस्लिम डेथ, गोली खाओ और मर जाओ।
ओ बुज़दिलो, खुदा की दी हुई अनमोल जिंदगी को गोली खा करके खत्म कर देते हो। तुम कितने बड़े बुज़दिल हो, खुदकुशी करते हो। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, ना मर्द तो बनाया नहीं, फिर तुम क्यों खुदकुशी करते हो? मौत अपने वक्त पे आएगी, किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। क्या बात, हाँ, क्या बात। इस्लाम मायूसी का शिकार होने की तालीम नहीं देता है। जिंदाबाद। मेरे रब ने जब मेरी मौत मुकद्दर की है, किसी का बाप हमें रोक नहीं सकता मरने से, और मौत नहीं लिखी है तो कोई भी मेरा रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए बड़ी ही मजबूती के साथ अपने रब की हिफाजत में रहने का तरीका ढूंढो। और क्या तरीका है? मेरा मुस्तफा फरमाता है, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हिफाजत से बाहर रहने वालों, अगर कोई तुमको गोली मार देता तो मर जाओ, कत्ल कर दे, मरो। हिफाजत में रहना चाहते हो ना? हमने देखे हैं जब किसी बड़े अधिकारी की हिफाजत पर ब्लैक कमांडो, काला काला कपड़ा, काला काला दिमाग उनका, काली काली बंदूक, नहीं 15 इधर 20 उधर, क्यों सतर्क हो कि कोई गोली न मार दे। यही कमांडो थे ना इंदिरा गांधी के पास में। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। क्या कहने, कोई भी दुनिया का इंसान ये मत सोचे कि मैं मौत के आहिनी पंजे से बच जाऊंगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, तुम्हारे कितने बॉडीगार्ड हो जाएं, लेकिन जिस वक्त मलकुल मौत आएगा ना, सारे मामलात धरे के धरे रह जाएंगे। सच्चाई। अभी देखा नहीं, टाइटैनिक को ढूंढने गए थे, कब्र बन गई। 5 लोग अरबपति गए थे टाइटैनिक 1912 में डूबे हुए जहाज के मलबे की जियारत फरमाने गए थे। कहां तशरीफ रखता है, समंदर के अंदर कितना फीट, 1000 फीट नीचे है। अल्लाह ने कहा था अब तुम्हें भी लोग ढूंढने आएंगे। सुसज्जित, ऐसा बनाया पावरफुल पनडुब्बा, हाँ, खरबों रुपए का खरबों, और सारे के बेटे सारे खरबपति थे। आ जाओ, मलकुल मौत ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे। गए काम से, पता न चला कहां गया वो। आप कभी खेत में होते हैं, कभी खलियान में होते हैं, कभी भैंस चरा रहे होते हैं, कभी बकरी चरा रहे होते हैं, कभी जुताई कर रहे होते हैं, कभी बाजार जा रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे मौत से? सुसज्जित लोगों का हाल ये हुआ है कि उनके वजूद का पता नहीं चला कि जनाब कहां गए वो लोग। तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है, खालिक़े मौत से डरिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से। सुभान अल्लाह। जब बंदे अल्लाह से डरते हैं ना, तो मौत की भी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो आपके सामने सीना तान कर आए। वो आएगी तो ये कहती हुई आएगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे कर जाओ इस चंद रोजा जिंदगानी में कि तुम्हारे पास जब अल्लाह का मनादी, अल्लाह का फरिश्तादा आए तुम्हारी रूह निकालने के लिए ना, तो तुम्हारे सामने बड़े अच्छे सूरत में, शक्ल में आए और खुशबू की लपटें उड़ती रहे, और वो कहे, हमारे पढ़ा हदीस शरीफ में, जब नेक आदमी की रूह निकालने मलकुल मौत आता है तो जन्नत से सेब लाता है खुशबूदार, उसके आगे करता है और क्या कहता है, ए रूह तू निकल आ, तो निकला। वो रूह खुशबू सूंघती ना, वो निकलनी शुरू होती है। निकालना नहीं पड़ता रूह को दबोच करके, ये तो उनकी दबोची जाती है जो अल्लाह के गुस्ताख और नाफरमान होते हैं। क्या कहने हैं, हाँ, अल्लाह वालों की लाज बचाई जाती है। ये पूछा जाता तुम कैसे मरना चाहते हो। एक बुजुर्ग बड़े नेक परहेजगार थे, मलकुल मौत रास्ते में आ गए उनसे मिलने के लिए। वो कहीं बाजार जा रहे थे सामान सौदा लाने के लिए। कहा मैं मलकुल मौत हूँ और आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया चलिए, मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ। वाह, चलिए। कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे बंदे से पूछना वो किस कंडीशन में मरना चाहता है। कहा अच्छा, मेरे रब ने ये कहा है तो रुक जा मलकुल मौत में ताजा वजू कर लेता हूँ, 2 रकात नमाज की नीयत बांध लूं, जब दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं, सर मेरा सजदे में हो, मेरी रूह निकाल लेना। सुभान अल्लाह। क्या रुतबा है, क्या मकाम है।
आरजू देखिए इस नमाज को, जिसे तुम बहुत हल्का समझते हो। सरकार अबू हुरैरा मेरे नबी के साथ सफर से पे थे, कहीं मदीने की आबादी से बाहर, एक कब्र के पास से गुजर हुआ। आका करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो, तुम लोग जो 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, 2 रकात, ये जब से मरा है तब से अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। या अल्लाह एक बार फिर से भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। मगर इसकी ये तमन्ना कयामत तक पूरी नहीं होगी। और वो लोगों, अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारी ये तमन्ना पूरी हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं, सुभान अल्लाह। अगर किसी को किसी एमएलए से मिलने का टाइम मिल जाए, मंत्री संतरी से, जंतरी से, मुख्यमंत्री से, तो आदमी इतने फोटो खींच के रखता है। हजरत किबला मोइनुल उलमा वल मशाइख आएंगे तो वो पूरा एल्बम निकालेगा, अल्लामा किस्मत हजरत मुख्यमंत्री के साथ, ये डीएम के साथ देता है, ये देखिए ना, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए। 15 मिनट का वक्त मिला है आपको, 25 मिनट का वक्त मिला है, 40 मिनट का वक्त मिला है। एक छुटके मुटके अधिकारी से मिलने के बाद तुम्हारा तोंद शरीफ का डब्बा फूल जाता है। और लोगों, आओ उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में, जिसने कह रहा हो मेरे बंदो, मैंने अपनी तरफ से 5 टाइम मुंतखब किया है, बंदे मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं। मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा, ये टाइम रखा है, तुम मुझसे बात करो। और इसके बाद भी तेरा दिल नहीं भरता मुझसे बात करने के लिए, चाहता फिर बात करो। तेरा दिल जब चाहे रात में मुसल्ला बिछा, दिन में बिछा, बात कर, मैं तुझसे मिलने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा खुदा है। मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, गौर कीजिए और 100 बार सोचिए कि अल्लाह ने अभी हमें मौत नहीं दी है, कुछ कर लीजिए भाई साहब। ये जो कुछ बनाया है ना, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारी औलाद का है। मरने से पहले चाबी, कुंजी, ताला, घड़ी, अंगूठी, अम्मा का पाजेब, कान का झुमका, माथे का झूमर, गले की हार के सोने सब छीन लेते हैं। अभी मरे नहीं, सब छीनने, अभी मरे नहीं, सब छीने जा रहे। ये भी देखे गए, अभी कब्रिस्तान में अपने अब्बा की डेड बॉडी लेके पहुंचे हैं, मुर्दे को, और कब्र में उतारा, तख्ता भी नहीं लगा, और वहीं ले लठियां शुरू हो, मार पिटाई पटकिन पटका भाइयों में। अभी मदीने शरीफ जन्नतुल बकी की एक वीडियो वायरल हुई थी, अब्बा को दर्द दिया उसमें कब्र में, और अभी मट्टी नहीं डाली, मार पटकिन पटका, पटकिन होनी, या अल्लाह खैर तो है। दौलत ये, इसका नशा, इस दौलत के लिए जो हाथ का मैल है, हमेशा ये दौलत किसी के पास नहीं रही है। हमने अपने बचपन में जिसे भिखारी देखा था, आज वो महल में रह रहा है। जिसको हमने महलों में देखा था, उनके घर बिक गए, किराए के मकान में रह रहे हैं। इसलिए खबरदार, अपने जिंदगी का एहतिसाब कीजिए। हर रोज सोने से पहले दिन भर के गुनाहों और नेकियों का कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ लीजिए कितना गुनाह दिन भर में किया, कितनी नेकियां करी हैं, और फिर उसके बाद देखिए आपको नींद आती कि नहीं आती। क्या बात है, वाह। ऐसा करने लग जाएंगे ना, तो एक दिन आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा, जालिम तेरे गुनाह बहुत हो गए, तू बाज आ जा, माफी मांग ले अल्लाह से। अल्लाह भी कितना शफीक और करीम है, कितना मेहरबान है। बंदे को जुर्म करता देखता है ना, हमारे मुल्क की पुलिस अगर जुर्म करता देख ले और दयानतदार पुलिस है, तो ना मारेगी ना, भंगी बना देगी मार करके। मैं मंगतों की बात नहीं करता, जो पुलिस वाले मंगते होते हैं ना, 5-5 रुपया वसूलते हैं ट्रेन में, हाँ 50 रुपया दिखा दिए तो 3 खून माफ है आपका। जी हजरत, लेकिन यहाँ अल्लाह अकबर, अल्लाह की दहलीज से करम पे आओ तो सही यार। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पैसा दिखाओ तो बच जाओगे। वो कोई पैसे की हाजतमंद है भी नहीं, मलकुल मौत। वो आए चुपचाप चलिए, नंबर आपका आ गया है।
तो पैसा आने के बाद, मनसब मिलने के बाद पगलाया मत करो। बहुत नाम सुना है हजरत शाहजहां बादशाह का? अल्लाह अकबर। जिनकी बेगम की याद में ताजमहल, मुमताज महल की याद में ताजमहल, उनने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी। सुभान अल्लाह। लाल किला दिल्ली का। जी। दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास में तख्ते ताउस बनवाया था जरा। अल्लाह अल्लाह। तख्ते ताउस बनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इंजीनियर आए थे। उन सारे इंजीनियरों ने तख्ते ताउस बनाया। बादशाह का ऑर्डर था, जब मैं अपने तख्ते ताउस पर ताज पहन करके कुर्सी पर बैठूं तो हमारे तख्त के ऊपर बैठने के बाद कुर्सी पर ताज का ऊपरी जो चोंच है ना, ये जी। जामा मस्जिद के ऊपर वाली सीढ़ी पर जहां मुक्तदी जूतियां उतारता है ना, उस जूती उतारने वाली पेड़ी से ये ताज ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह। तो 17 करोड़ रुपए का वो तख्ते ताउस बना था हजरत जी। 17 करोड़ उस जमाने में, 400 साल पहले बन के तैयार हुआ। तो शुभारंभ की बारी आई। वाह। उद्घाटन हम क्या करते हैं, फीता लगाएंगे इधर दरवाजे इधर। आइए हजरत, एक प्लेट होती है, उसमें हजरत कैंची रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं, उसको बाज़ाब्ता फीता उतार रिबन बांध देते हैं उसकी चोटी में। अब कोई हजरत आए, हुजूर आए, एमएलए फेमएलए आए, अब वो पूरी टीम रहती है, चकाचक फोटो खींच रहे हैं। अब वो कैंची उठाता है, ये शुभारंभ। क्या अल्लाह तुम्हें दौलत दे, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, किसी जिम्मेदार आलिम दीन को बुलाओ, बहुत आले रसूल, बहुत अच्छे। ये मुयस्सर ना है तो तेरी माँ जिंदा है ना, उसको लिया। बहुत। तेरा बाप जिंदा, उनको लिया ना यार। सुभान अल्लाह। और उनसे बरकत की दुआएं करवा ली। कैंची वंची को चूल्हे भाड़ में डाल, वो कदम रख करके हाथ उठा देंगे ना, तो अगर बाबा फरीद को 12 साल जंगल में खुदा की तलाश में घूमने के बाद खुदा ना मिला, पलट करके अपने घर आए, माँ के दरवाजे पे दस्तक दी, और माँ ने दरवाजा खोला, कहा बेटा आ गया? कहा माँ आ गया, मगर क्या मिला जिसको ढूंढने का? नहीं। माँ ने खड़े खड़े दुआ के लिए हाथ, अल्लाह मेरा बेटा तेरी तलाश में गया था, पूरा कर दे। अभी माँ ने चेहरे पे हाथ फेरे नहीं थे, अल्लाह का पता हजरत सरकार, नारे तकबीर उनको मिल गया, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी। सोचिए, और 100 बार कितना दम है माँ की दुआ में, कितना पावर होता है बाप की दुआ में। आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, ओ मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं, तेरी जन्नत तेरे रब ने तेरे माँ के कदम के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह। सोच, 100 बार सोच। तो हजरत रसूल गिरामी वक़ार के प्यारे दीवानों, जब तख्ते ताउस पर बैठने का वक्त आया तो दुनिया के मुल्कों से बुलाए गए। बस 15 मिनट और बर्दाश्त कर लें, 12 मिनट, 1.25 घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी नहीं, अभी हमारे शायर हज़ार सोचेंगे ये मौलाना बड़ी की टोपी लगा के आया है, सारा टाइम खाया जा रहा। तो बुलाए गए, बाहर से वज़रा बुलाए गए, इंजीनियर बुलाए गए, बादशाह थे अखंड भारत के बादशाह, पूरा दिल्ली भर गया। अब जब उसके इफ्तिताह का वक्त आया, बादशाह सलामत कुर्सी पे बैठे, उठ बैठे, फौरन उठे, जल्दी से कहा पानी लेके आओ। पानी मंगाया, उसी जगह बैठे बैठे तख्ते ताउस पे उन्होंने वजू करना शुरू किया, पानी बह रहा। सारे इंजीनियर चीख पड़े, अरे बादशाह सलामत, बड़ी मेहनत से तख्त बनाया, पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। कुछ नहीं बोला बादशाह, पूरा इत्मीनान से वजू किया, कहा मुसल्ला लेके आओ। मुसल्ला मंगाया, उसी तख्ते ताउस पे बिछा करके 2 रकात नमाज अदा की, सलाम फेरा। तो जानते हो क्या कहा था? जब मैं इस कुर्सी पे बैठा तो शैतान मेरे करीब आया, कहा बादशाह इतना बड़ा रुतबा पाने के बाद आदमी को तो खुदा बन जाना चाहिए था। नमरूद ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया था, तू इतना बड़ा मुल्क का बादशाह,
तख्ते ताऊस पर बैठा हुआ, तू भी नारा लगा दे, अना रब्बुकुमुल आला। फरमाते हैं जब मेरे करीब शैतान ये कहता हुआ गुजरा, फौरन कुर्सी से उतर गया। दुनिया के बादशाहों ने तो अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया है, मैं सुबहाना रब्बियल आला का नारा लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक यह एहसास मुस्लिम कौम के अंदर जिंदा था, तब तक हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके लोगों के हौसलों का जवाब दिया। बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। सारी दुनिया भिखारी थे मुसलमानों की चौखट की, इल्म की भिखारी, हिकमत की भिखारी, पैसों की भिखारी। हमको लूट कर दुनिया मालदार हो गई और ये लुटे पिटे लोग अब तक पगलाए फिर रहे। यानी कि मताए जिंदगी भी लुट गई और एहसास ज़िया भी जाता रहा। सुभान अल्लाह। जागो जागो जन्नत जागो, बदलाव लाओ बदलाव। क्या कहें, तुम्हारी कब्र में न तुम्हारी बेगम जाएंगे, न तुम्हारे अब्बा जाएंगे, न रिश्तेदार जाएगा, अकेले जाओगे। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। क्या बात। हाँ, वहां कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने वागने का है। और इतने बढ़िया बढ़िया इंजीनियर आ जाते हैं कब्र बनाते वक्त, लगता है अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने कब्र बनाने की डिग्री प्राप्त की हुई है। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2.5 घंटे में होगा। अरे थोड़ी टेढ़ी हुई, अरे यूं कीजिए, अरे यूं कीजिए। और उसके बाद आपके घर वाले रिश्तेदार सारे के सारे तख्ता उख्ता लगा करके, अरे नहीं यहाँ थोड़ा खुला हुआ, पैक कीजिए उसको, पैक कीजिए, अरे बंद कीजिए। उसके बाद क्या, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा अब्बा आप जानो आपकी खबर, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, क्या बात। जायदादे मनकुला गैर मनकुला बांटने के लिए हम चले। किस पर एतमाद है? बहुत उम्दा हजरत, क्या कहें। कुछ दोस्त ने मौलाना अपनी खबर में आप जाओगे, हमारी थोड़ी जाओगे, जो होगा वहां देख लेंगे। तो बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है? मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर में जाए? तेरा अब्बा नहीं जाता तेरी खबर में। अगर तुमने ये समझा कि कब्र में ससुराल जैसा बरता होगा, साले साहब आएंगे, जीजा जी क्या बात। पानी पीजिए, साली साहब आएंगे, जीजा जी ये बर्फी खाइए, ना धुने जाओगे, अल्लाह कसम है तेरा मारे जाओगे, बेजा बाहर आ जाएगा। क्या बात है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। हाँ, पूछो अगर तोद शरीफ पे गुरूर और तमकनत की चर्बी की परत चढ़ जाए तो अकेले अपने कब्रिस्तान में एक बार अंधेरे में चले जाओ, एक चक्कर लगाओ, पूछो दादा जान कैसे, अब्बू कैसे हैं, प्रधान जी कैसे हैं, एमएलए जी कैसे हो, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सन्नाटा, एकदम खामोशी तारी है। मगर उस खामोश सन्नाटे से आपका दिमाग की नसें हिल जाएंगी। बेशक जालिम किससे पूछ रहा है, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह, ये पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक जमीन खा जाती है। बेशक कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, वापस लौटोगे तो चर्बी पिघलनी शुरू हो जाए। वाह वाह। एक बुजुर्ग गुजरे रास्ते से, एक बच्चा बैठा था छोटा सा, मगर साहिबे होश था, पहाड़ के दामन में बैठा हुआ था। पहाड़ के उस तरफ कब्रिस्तान, इस तरफ शहर था। बुजुर्ग ने पूछा बेटे आबादी किधर है? उस बच्चे ने कहा हजरत इस पहाड़ के उस तरफ है। कब्रिस्तान का पता बताया उसने। वाह। तो बाबा चढ़ गए चोटी पर पहाड़ी पे, उधर देखा तो पूरा कब्रिस्तान। फिर लौट के आए, कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बुजुर्गों से मजाक कैसे सूझी तुझे? क्या ये मजाक जेब देती थी? बेटे हमने तो शहर का पता पूछा था, तूने कब्रिस्तान का पता बताया, क्या बात? कहा हुजूर अब तक हमने जितने लोगों को इस तरफ जाते देखा है, एक को भी पलट कर आते। वाह 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 वाह। जो गया वहां आबाद हो गया है, ये शहर खाली हो गया, मर मर करके लोग वहां। तो अब हम आबादी इसको कहें या उस कब्रिस्तान को कहें? बहुत अच्छे भाई। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अपने करीबों को, बेटों को, पोतों को, नवासों को, अहलिया को, अम्मी को, अब्बू को
कितनी बेदर्दी के साथ आदमी अंधेरी कोठरी में छोड़ के आ जाता है, चुपचाप पड़े रहियो इसी में। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सुभान अल्लाह, वाह वाह। झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, किसी का माल नाहक मत खाइए, किसी की पीठ पीछे उसके बारे में कुछ गलत तासुरात मत दिया कीजिए। नमाज पढ़ते रहिए, रोजा हज ज़कात अदा करते रहिए, देते रहिए, अपने बड़ों की ताज़ीम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई प्लान क्रिएट कीजिए, इनके तालीम पर फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। अपनी बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो कनीज़ाने फातिमा बन करके जिंदा रहें। ये कब मुमकिन होगा? जब हम में का हर कैंडिडेट अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। गैरों ने एक प्लान बनाया हुआ है। मुस्लिम बच्चियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो अपनी बच्चियों को उनके पीछे लगाते हैं, दोस्ती की पेंगे बढ़ाती हैं, अपने घर बुलाती हैं, अपने दोस्तों से भाइयों से मुलाकात करवाती हैं, और फिर तो ये रह गई दादा दादी अम्मा मोबाइल की हैं जब जेब में। फिर कार्यक्रम शुरू होता है, नतीजा ये होता है गुड्डू तो बैठे हुए हैं डोलू में, कोई गुड्डू तो नहीं यहाँ पर है, और हो भी तो क्या, मेरा क्या बिगाड़ोगे? हम किसी और गुड्डू की बात कर रहे हैं। क्या बात, वाह वाह। यहां बैठे हैं और उनकी गुड़िया दिल्ली पढ़ रही है, पंचगनी पढ़ रही है। अच्छा, महंगाई ज्यादा है तो शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं। हमारे राजस्थान में कोटा में बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उदयपुर में, सीकर में पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के सब पढ़ रहे हैं। 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़का 1 लड़की। क्या ख्याल है आपका? जबकि एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे दहक रहे हैं मोबाइल पर। उरियानियत, बेहयाई, बेशर्मी बामे उरूज पे पहुंची हुई है, और फिर इसके अलावा शैतान बिल्कुल उनके बीच में अपने काम में लगा हुआ है। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं उसकी आबरू बची रहेगी? हमने बापों को उन पीरों के पास, बुजुर्गों के पास तावीज लिखने वाले पर गिड़गिड़ाते हुए रोते देखा है। हजरत डॉक्टरों को, इंजीनियर को, लॉयर को, जो बड़ा फूला रही मेरी गुड़िया वो वहां पर रही कॉलोनी, और जब भाग गई ना तो हजरत कोई पलीता दे दिए। अब क्या पलीता लगा? बड़का पलीता लग गया, पलीता लगेगा, जलाते फिरो बेटे। ऐसी तालीम चूल्हे भाड़ में डाल दो जो तालीम कौम को, के बच्चियों को इस्लाम से बेगाना कर दे। उस लड़की का जाहिल रहना ठीक है। और अगर गैरत जिंदा है, मरी नहीं है गैरत हमारी। ओ सुन्नियों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 25 दिन तुम बकरा और मुर्गा ठूंसते हो ना, तो 1 दिन खाओ, पैसे बचाओ और अपनी यूनिटी बनाइए। अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों को कैसे ग्रेजुएट बनाना है, इसका कोई प्लान बनाइए, ताकि आपकी बच्चियां बुर्का पहन करके इस्लाम के कानून के दायरे में रह करके वक्त की डॉक्टर, रिफॉर्मर, लॉयर, इंजीनियर, जज ये बन के बताएं। उस लड़की का नाम सुना जिसका नाम मुस्कान था? क्या बात, कर्नाटक वाली का जी, जो बुर्का पहन के गई थी तो हंगामा कुत्तों ने मचाया था। मेरी तकरीर उस पे है, 26,000 वीडियोस मेरी हैं। तो उस लड़की ने बुर्का पहन करके कॉलेज में एंट्री ली थी और उसने बुर्का नहीं छोड़ा। अभी कोई 4 या 5 महीना गुजरा है, उसने जज के लाइन में पढ़ाई करके पूरा कर्नाटका टॉप किया। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। इस बात को देख के कर्नाटक की हुकूमत ने बुर्के की पाबंदी हटा दी। अब मुस्लिम बच्चियां बुर्का पहन के आए पढ़े पर्दे में रह करके। सुभान अल्लाह, क्या कहना। ऐसा नहीं कि हमारी बच्चियां बुद्धू हैं, माइंडेड हैं, बेशक पढ़ने में दम रखती हैं, मगर हमारा क्या कीजिएगा? कई करोड़ रुपए हम उर्सों पे खर्च करते हैं,
ढोल पे, बाजे पे, ताजिया पे, चादर पे, गागर पे। मैंने अर्ज किया ना, अदब के साथ सादाते कचौचा की खिदमत में अर्ज है, सरकार मखदूम अशरफ के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ, इंशाअल्लाह, अस्पताल बनाओ, लॉ कॉलेज बनाओ, एन इंस्टीट्यूट बनाओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे। 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में कायड़ विश्राम स्थली पे है, मगर कुछ मतलब नहीं खादिमों को, लूटो खाओ तोड़ बढ़ाओ। 300 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। क्या बात है, वाह। है कोई भी आपके पास यूनिवर्सिटी? कोई नहीं है। मदरसों का ये हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोला, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अगर दीवार सलामत है तो खिड़कियां टूटी हुई हैं, खिड़कियां सलामत है दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे ठीक है तो कुंडियां टूटी हुई हैं। और बच्चों का हाल ये है, लोगों ने जालियां लगा दी, मुझे मच्छर ना आने पाए। इतना पान पूड़ी बीड़ी से करे खा खा करके, उसमें चुरा करके पिचकारी मार के पूरी दीवार का सत्यानाश कर रखा है। वाह वाह वाह, क्या है ये? हम क्यों नहीं ऐसे स्कूल बनाते हैं, हमारा बच्चा 12वीं पास करते करते मौलाना भी बन जाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह। साउथ में हो रहा है ये, साउथ में ये हो रहा है जी, बाज़ाब्ता तौर पर। बच्चे डॉक्टर बनते बनते आलिम बन जाते हैं, 12वीं पास करते करते मौलाना बन जाते हैं, 12वीं पास करते करते बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर दीन की आलिमा बन जाती हैं। माशाअल्लाह पर्दे और हिजाब में रहती है वो अक्सरियत साउथ के अंदर। सुभान अल्लाह। अगर वो कर सकते हैं तो हम उत्तर भारतीयों के पगलाने का क्या इलाज है? हमारे उत्तर भारतीय लोगों को बहुत कुछ साउथ के मुसलमानों की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। बेशक। मदरसे कैसे चलाए जाएं, कॉलेज कैसे चलाया जाए, स्कूल कैसे चलाया जाए, ये सीखने की जरूरत है।